जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों, आप सभी को जिन्होंने ये वीडियो टच करी है, अगर उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा देना है या फिर कोई भी एग्ज़ाम देना है, उनके लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिन्हें फॉलो करना है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो देखें दोस्तों, इसमें हम आज बात करेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा से पहले क्या पढ़ें, कब तक पढ़ें, इन सब बातों पे। फिर हम बात करेंगे कि कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा छोड़ना है एग्ज़ाम में। इन सभी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे और आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं 70% एक्यूरेसी और फिर कुछ स्ट्रेटजी के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसमें सारी स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको एग्ज़ाम से पहले क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों देखिए, जो भी हैवी शुगर वाली चीज़ें हैं, उन्हें अवॉइड करना है। ठीक है, तो मीठी चीज़ें आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करेंगी, थोड़े समय के लिए आपको ऊर्जा देंगी, लेकिन आफ्टर 1 आवर आपको बहुत ज़्यादा मतलब हैवी महसूस होगा और आप कमज़ोर फील करेंगे और आपको ना थकान सी महसूस होगी। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों से बचना है, आपको लाइट भोजन करके जाना है, हल्का भोजन करके जाना है। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में बेहतर होगा। और पानी का बॉटल आप अपने पास हमेशा रखिए, क्योंकि दिमाग में दोस्तों ऑक्सीजन की सप्लाई ना, जब आप कॉन्स्टेंटली वर्क करते हो तो जाहिर सी बात है, एग्जाम में 2 घंटे का पेपर है ना। तो आप कॉन्स्टेंटली आप वर्क करोगे तो 40 मिनट के बाद ना दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। तो साथ में ना पानी का बॉटल लेके जाना, उसमें ग्लूकोज मिला के लेके जाना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। परीक्षा से पहले आपको क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है। तो देखिए, आपको ना क्या करना है, आपका एग्ज़ाम आ गया है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स पढ़िए। क्या पढ़िए? सिर्फ आपको नोट्स रिवाइज करना है। आपको कोई न्यू, जैसे कोई भी न्यू अगर आप स्टार्ट करते हैं कि कोई न्यू बड़ा सा लेक्चर ले लें या फिर कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न में डालेगा। तो आपने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। आपके पास अतिरिक्त समय मिलता है रिवीजन के बाद, तब कुछ आप नया देखिए। ठीक है, तो यही करना है। और महत्वपूर्ण बात, आपको कब तक पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम से पहले दोस्तों आपको 1 घंटे पहले, ठीक है, 1 घंटे पहले आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है। आपको 1 घंटे पहले ना कुछ भी नहीं पढ़ना है, नथिंग। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम से 1 घंटे पहले क्यों कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए, अगर आप 1 घंटे पहले या एग्जाम तक कुछ भी पढ़ते रहते हैं तो दिमाग में ना एक खलबली मची रहती है। ठीक है, जो आप तत्काल में पढ़ेंगे वही सब सेंटेंसेस, वही वर्ड्स आपके दिमाग में कूदेंगे उस टाइम। ठीक है, और जो आपने 3 महीना 4 महीना पहले से जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, वो रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, जो आपका टाइम है ना, वो नुकसान होगा। ठीक है, तो आपने तुरंत पढ़ा जो चीज़, वो तो याद आएगा, लेकिन जो आपने 3 4 महीने से पढ़ रखा है, वो चीज़ें आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए आप 1 घंटे पहले से ही दिमाग को शांत रखेंगे तो दिमाग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। ये महत्वपूर्ण मंत्र है, आप याद रखिएगा एग्जाम में। इसके बाद देखिए, आपको कौन से प्रश्न नहीं करना है। सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे कि कौन से प्रश्न आपको बिल्कुल छूना भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको कोई बिल्कुल अनजान प्रश्न देखने को मिलता है जिसको आपने कभी सुना भी नहीं है, तो आप उससे बचिए। ठीक है, उसे अवॉइड कीजिए, मत टच कीजिए। उसके बाद आ तो रहा है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न ना वो होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बेमन से कोई टॉपिक पढ़ रहे थे और गलती से वहां से प्रश्न आ गया। ठीक है, तो आपने मन से तो उस टॉपिक को नहीं पढ़ा था, लेकिन आपको लगेगा ये टॉपिक तो पढ़ा है लेकिन आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना कम से कम 2 मिनट नुकसान कर देते हो। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, जीएस हो, कोई भी प्रश्न हो, उसमें आपको दुविधा में रहता है कि ये क्वेश्चन छोड़ूं, करूं ना करूं। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि आपके सामने ना बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पे टाइम देना है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में पढ़ा है और आपने उसमें मतलब ज़्यादा वर्क नहीं किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने रीजनिंग या मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक बहुत जल्द ही पढ़ा है। ठीक है, और मतलब इतना है कि आपको ये पता है कि ये टॉपिक आपने पढ़ा है, एक बारी आपने सवाल भी लगाई है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपके दिमाग में रिकॉल नहीं हो रहा है कि ये मैंने प्रोसेस कैसे फॉलो किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर कुछ भी। तो वहाँ पे दोस्तों बैठ के एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम उतना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ से भी बचना है। आपको एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको 30 सेकेंड में क्वेश्चन स्ट्राइक किया, सॉल्व होने वाला है तो कीजिए, नहीं तो 30 सेकेंड के बाद आप 30 सेकेंड से अधिक समय मत दीजिए। ठीक है,
चलिए अब हम बात करेंगे कौन से प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, और कब कब करने हैं, आपके एग्जाम पेपर में किस टॉपिक को, ठीक है, और किस सब्जेक्ट को पहले चूज करना है, किसको लास्ट में करना है, उस स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो भी सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उन्हें आप 10 मिनट में कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम आपको सामान्य ज्ञान पे ज़्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट मोड से आप उन सामान्य ज्ञान प्रश्नों को कर लेते हैं तो वो सटीक नंबर देंगे, ठीक है। अगर आपने पहले मैथमेटिक्स चूज कर लिया, इसमें पता चला किसी क्वेश्चन ने दिमाग खराब कर दिया, तो यहाँ पे आता हुआ प्रश्न गलत होगा, यहाँ पे भी आता हुआ प्रश्न गलत होगा। तो सबसे पहले आप इजी पोर्शन टच कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप जीएस के सामान्य क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो एग्जैक्टली आ रहा होगा उन्हें अटेंड कीजिएगा, करेंट का भी जो तत्काल में आपके दिमाग में आ रहा होगा और जो प्रश्न में छपा हो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी पे देना है मात्र 10 मिनट का समय, और हिंदी के सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आपने मेहनत किया होगा तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग पे अच्छा समय देना है 30 से 40 मिनट, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग तो थोड़ा सा समय लेगा, तो आप इस पे अच्छे से दिमाग अपना दौड़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फंसने के चांसेस नहीं होते हैं, प्रश्न आपसे नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रीजनिंग पे कम से कम 30 से 40 मिनट देना है। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो आजकल ना जो प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं डिपार्टमेंटल, तो उन पे थोड़ा समय दे दीजिएगा 5 से 7 मिनट, क्योंकि ऐसे आपको 6-7 क्वेश्चन, देखिए पिछले एग्जाम में तो किसी किसी पेपर में 10 क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन उम्मीद है कि 6-7 क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर आप अपना 5-7 मिनट दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप समय बचा पाते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट जो भी एडजस्ट करने में लगे। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स वाला पोर्शन दोस्तों सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन टच करने हैं, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल तुरंत हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको मिड वाले, जो आपको लगता है कि हाँ ये आपसे हो जाएंगे, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को अवॉइड कीजिएगा जो आपने कभी सुना ना हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आप लास्ट में रखिएगा, और वो भी आप एकदम निश्चित रूप से 40 मिनट बचा के रखिएगा इसके लिए कि हाँ आपको इतना समय इस सब्जेक्ट पे देना है। इस तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं एग्जाम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आपको फॉलो करना है। अब देखिए आपको तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये सबसे मतलब आजकल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पेपर में इतने क्वेश्चन होंगे तो तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। तो आज बिल्कुल एकदम साइंटिफिक मेथड बताऊंगा, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए जो बुद्धिमान स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम दिया होता है तो उनको आइडिया होता है कैसे क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, आपने कभी नहीं किया है, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा, 70% एक्यूरेसी के साथ दोस्तों आपका तुक्का फिट आएगा, ठीक है। मैं 100% नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन तुक्का लगाना है, तो कैसे लगाना है वो समझिए। सबसे पहले देखिए प्रश्नों के साथ हम समझेंगे, ठीक है, हम ऐसे हवा हवाई बात नहीं करेंगे, प्रश्नों के साथ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके तुक्का मारते हो तो आपका सवाल सही होगा, और आप आके हमें जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हाँ सर मैंने फॉलो किया और मेरा क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्नों का टाइप समझिए। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील किस प्रदेश में स्थित है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप ना इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रदेश उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, ठीक है, तो अगर एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस का है तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी उत्तर प्रदेश लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ही ज़्यादातर इसी उद्देश्य से बना है कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में क्या पता है क्या नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ना बड़े मतलब मक्खन टाइप से हो जाएंगे, आप निश्चिंत होकर ऐसे मतलब टाइप के क्वेश्चन को टच कीजिएगा। उसके बाद हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है, यह किस प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो गया ना एक विशेष क्षेत्र से संबंधित, एक विशेष प्रदेश से संबंधित, ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो जाहिर सी बात है इसमें उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होगा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ना होता है, उत्तर प्रदेश का विशेष पढ़ना होता है। तो एग्जामिनर क्यों आपको आंध्र प्रदेश की चीज़ें मतलब जानने की कोशिश करेगा? तो ऐसे में भी दोस्तों 70% पॉसिबिलिटी होता है कि उत्तर प्रदेश ही आंसर होगा, ठीक है। और वैसे भी तो उत्तर प्रदेश ही है इस क्वेश्चन में भी, तो ये सिर्फ एक तुक्का लगाने का मतलब तार्किक रूप है, ठीक है, कि अगर आपको नहीं भी पता है तिरंगा बर्फी के बारे में तो भी आप उत्तर प्रदेश टच कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चनों को टच कर लेना है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है,
इसका संबंध किस राज्य से, तो योजनाओं से भी संबंधित आपसे प्रश्न बनेगा। और वहाँ पे देखिए, अगर आपको जिस भी योजना के बारे में पता हो नहीं पता हो, ठीक है, तो अगर आपको पता है तो अच्छा आंसर चूज कीजिएगा, अगर नहीं पता है तो भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अपना ही प्रदेश होता है, उसमें भी 70% सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए अब हम थोड़े से अन्य टाइप को देख लेते हैं कि अन्य टाइप में कैसे तुक्का लगाना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में सतत विकास का लक्ष्य है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिखे जिस क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल पहली बार देख रहे हो और आपने नहीं सुना है और आपका मन हो रहा है कि इस क्वेश्चन को पढूं, आपको ये सभी ऑप्शन ना ऐसे लगेंगे कि हाँ ये तो आसपास में ही है, तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों उपरोक्त सभी ही ज़्यादातर सही होता है, मतलब 70% की पॉसिबिलिटी होता है कि उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रख के एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कहीं जो स्टेटमेंट है वो कहीं एक दूसरे के विपरीत तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में लगा के, ठीक है, ध्यान में रख के आप क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। आपको ना कुछ क्वेश्चन ऐसे योजनाओं से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक प्रश्न समझाने के लिए ऐड किया है, उत्तर प्रदेश में चल रही निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसमें देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ इसमें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लेना है, उसमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा लिखा हो, ठीक है, उन ऑप्शन में जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट वाला ऑप्शन हो उसको आप आंख बंद करके ट्रिक करेंगे और इसके सही होने के चांसेस 80% से भी अधिक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जैसे मुझे नहीं पता था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चल रही निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य क्या है, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में नहीं जानता, ठीक है। तो भी मैं क्या करूँगा, इसमें जो जिस स्टेटमेंट की लेंथ सबसे अधिक है, जिसमें शब्दों की संख्या सबसे अधिक है, उसको मैंने ट्रिक कर लिया, ठीक है। क्यों, अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर पागल तो नहीं है, एक गलत स्टेटमेंट लिखने के लिए इतना लंबा सा स्टेटमेंट थोड़ी ना बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। तो ऐसा होता है क्वेश्चन में तुक्का मारने का एक अप्रोच। अब हम थोड़े से कुछ बेतुके तुक्के के तरीके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मंत्रालय कीवर्ड बेस्ड आपको देखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी योजना से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। अब मान लीजिए महिला कल्याण या बाल कल्याण, ऐसी कोई योजना से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, तो आप ना, अब कल्याण आया महिलाओं से संबंधित, बालकों के संबंधित, तो आप क्या करेंगे, आप उद्योग मंत्रालय को थोड़ी ट्रिक करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय को ट्रिक करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे बने तो मंत्रालय की वर्ड्स को ध्यान में रख के आपको तुक्का मारना होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी मैंने इसको समझाया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सब्जेक्ट कीवर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है या विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है और ऑप्शन में सब्जेक्ट से हट के ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, उससे बिल्कुल मिसमैच हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप इलिमिनेट करके भी तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन स्ट्राइक इन द माइंड जस्ट आफ्टर क्वेश्चन व्यू। आपने जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा हुआ था, कोई प्रश्न पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है, अभी क्या हुआ, क्वेश्चन आपके सामने आते ही, ठीक है, एग्जैक्टली आंसर रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन सामने आते ही कोई उस ऑप्शन में से पहला, ठीक है, एक फर्स्ट व्यू में आपको लग रहा है कि हाँ यही ऑप्शन सही है, तो दोस्तों उसी को आप आंख बंद करके मार दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में 50% के चांसेस होते हैं उसको मतलब सही होने का। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हमारी आंखें, ठीक है, हमारा ब्रेन जब क्या होता है एक साथ वर्क करता है, तो जब मान लीजिए हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ना दिमाग में तो नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब हमें लगता है वो फोटो हमारे दिमाग में रह जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें ना उसके साथ जोड़ के हमें एक हिंट देती हैं कि चलो ठीक है शायद ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में आप जिस ऑप्शन पे पहला नज़र जाए, ठीक है, और जिसमें आप सहज हों उसे आप ट्रिक कर लेना, 50% के चांसेस होते हैं सही होने के, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने सभी तुक्का, सभी तरीकों को डिस्कस कर लिया है। अब आप सहज होकर एग्जाम में बैठेंगे। एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप 1 घंटा पहले अपने कॉपी किताब मोबाइल को एकदम बिल्कुल बंद करके रख दीजिएगा, और मतलब ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए कोई एनर्जी ड्रिंक लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, जिसमें अल्कोहल ना हो ऐसा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें
अच्छे तरीके से समझाइए और आप समझ भी पाए होंगे। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, अगर आपको मेरा तरीका बेस्ट लगा कि हाँ, ये अप्रोच अच्छा है, तो आप एक लाइक कीजिएगा। वीडियो को अपने उस दोस्त के पास शेयर कीजिएगा जो एग्ज़ाम में बैठने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए, आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट अगेन। खूब बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए।